नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज़ हुई एक नई हिंदी वेब सीरीज़ शूरवीर की सीज़न 1 जो रिलीज़ हुआ है आज ही के दिन। और इसमें तकरीबन 8 एपिसोड है और एक एक एपिसोड का एवरेज लेंथ पकड़ते हैं तो 30 से 35 मिनट की होगी। तो ये एक बेसिकली मिलिट्री ड्रामा है जहाँ पे हमारे आर्मी के अंदरूनी बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है और साथ में एक सर्जिकल स्ट्राइक जो प्लान किया गया है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसको भी दिखाया गया है। तो बेसिकली कहानी में दिखाया जा रहा है कि इंडिया ऐसा एक मतलब आर्मी टास्क फोर्स गठन कर रही है जहां जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम है, मतलब कोई भी घटना कहीं पे भी अगर इंडिया में कुछ भी होता है या सरहद में कोई भी छेड़खानी होती है तो वो टीम जो होगी वो पहले मूव करेगी। इस टीम के अंदर में दिखाया जा रहा है कि जैसे मिलिट्री ऑफिसर्स है, जो आर्मी ऑफिसर्स है ग्राउंड में काम करते हैं, या फिर जो आर्मी जो एयर ऑफिसर्स है जो एक्चुअली हवाई अटैक करते हैं, या फिर जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में आते हैं जिसका नाम दिया जाता है हॉक। और इसी टीम को लीड करते हैं मनीष चौधरी, और इसी टीम में बहुत सारे जाबाज ऑफिसर को लाया जाता है पूरा इंडिया से, और इसका जो गवर्नमेंट अप्रूवल है वो करवाते हैं मयंक देशपांडे। तो इसके बाद ये टीम कैसे फॉर्म होती है, क्यों इस तरीके से एक एक ऑफिसर को चुना जाता है, उनका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहता है, और फाइनली जब उनको पहली बार मौका मिलता है पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तो कैसे वो स्ट्राइक करते हैं और कैसे वहाँ पे वो विजय होते हैं। तो ये पूरा 8 एपिसोड में दिखाया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ की पॉजिटिव की। तो पहला पॉजिटिव जो मुझे लगा है कि इसमें जो फाइटर जेट प्लेन्स है, जैसे इंडिया में मतलब बहुत सारे फाइटर प्लेन्स हम लोग बाहर से भी लाते हैं खुद, तो उसका जो एयर स्ट्राइक्स है, कैसे वो लोग अटैक करते हैं, कैसे वो लोग फाइट करते हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है, वो बहुत डिटेल में दिखाया गया है। और उसका जो विजुअल प्रेजेंटेशन है, मतलब उसका जो वीएफएक्स है या फिर जो मतलब सारे सीन्स जो दिखाया गया है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इतना डिटेल में, इतना बढ़िया आप किसी भी मूवी में या फिर कोई भी वेब सीरीज़ में अब तक तो दिखाई नहीं गई है। तो ये बहुत डिटेल एक रिसर्च वर्क है इंडिया की जो फाइटर प्लेन्स है उसके ऊपर। तो ये एक बहुत बोल सकते हो एक आपको वो फील होगा, आपको वो महसूस होगा कि इसको कैसे उड़ाया जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या ग्लिचेस है, क्या उनके लाइफ में कितना रिस्क रहता है, तो आप उसको महसूस कर पाओगे। तो दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। व्हेन इट कम्स टू द एंटरटेनमेंट, आपको ये सीरीज़ देखने के बाद कितना आपको एंटरटेन होते हो, कितना आप इस कहानी के साथ जुड़ जाते हो, उस जगह में इस कहानी का जो नेगेटिव है वो सामने आता है। और उस ग्रुप में करीब 12 जन का एक मतलब आप बोल सकते हो ऑफिसर है, जिसमें प्रमुख अगर कहा जाए तो आदिल खान का नाम मैं कह सकता हूँ, अरमान रल्हान का बात कर सकता हूँ, या रेजिना कासंद्रा का बात कर सकता हूँ जो प्रमुख है। अब ये सारे 12 जो मिलिट्री ऑफिसर्स है या फिर जो भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये कैसे उस शिकस्त को अंजाम दे रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन सबसे जो मुझे ख़राब लगा है इसका जो स्क्रीन प्ले है, कि कहीं पे जाके ये 12 अफसर के साथ आपका जो इमोशनल अटैचमेंट, वो बॉन्डिंग जो है वो बन नहीं पाती है। 12 में से जो बाकी 9 अफसर है उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स, उनका बैकग्राउंड दिखाया नहीं है। एक टीम जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाई है। जो ओवरऑल ये जो 3 मेजर जो आर्टिस्ट हैं, जो मेजर जो कैरेक्टर्स है, ये ही आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए दिखते हैं। इनके ऊपर ही कहानी लग रहा है कि आधारित है, और इनका जो मतलब पर्सनल लाइफ जो है, उनका पास जो है वही सिर्फ दिखाया गया है। तो कहीं पे ये टीम नहीं बन पाती है। जो स्क्वाड्रन लीडर जो है, जो ग्रुप लीडर है मनीष चौधरी जिस किरदार को प्ले कर रहे हैं, वो भी कहीं इस टीम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो पूरा सीरीज़ में उसका भी एक टेंशन जो है वो मेंटेन होती है कि वो कहीं टीम के साथ बिछड़े बिछड़े हुए लगते हैं देखने में। और आखिर में जो मतलब जो भाव जो मतलब होनी चाहिए कोई भी ऐसे पेट्रियोटिक सीरीज़ में, जहाँ पे आप इंडिया के लिए, वतन के लिए कुछ कर गुजरने की, मरने की, मिटने की जो चाह पैदा होती है, वैसा कुछ आपको वो फीलिंग जो है वो पैदा नहीं होती है। यहाँ पे एक पैरेलल और एक कहानी भी दिखाई जाती है जहाँ पे एक अंडर कवर एजेंट है पाकिस्तान के एंड से, जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम के अंदर में आके कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ डिवाइस लगा देते हैं जिससे इंडिया के जो एयर अटैक का जो मतलब पूरा सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जिस तरीके से दिखाया गया है वो कभी रियलिस्टिक मुझे लगा नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से वो बंदा जो है वो अंदर में आ रहा है और वो इतना सारा कारनामा जो वो कर रहा है, तो वो कहीं पे अनरियलिस्टिक सी भी लगता है। बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह जो दिखाए गए उनका ज़्यादा किरदार नहीं है। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डजंट
प्ले दैट मच बिगर रोल जो उनको असल में प्ले करना चाहिए था। सीरीज़ की और भी एक कमज़ोर दिख है इसका डायलॉग राइटिंग। देखिए डायलॉग में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के एड्स के जैसे डायलॉग्स आपको सुनने के लिए मिलेंगे जो आपको खून गर्म करने में उतना मदद नहीं करेगी। शायद इस तरीके का जो सीरीज़ होती है उसमें आपको डायलॉग इतने अच्छे देने पड़ते हैं जो लोगों के अंदर में वो जो मतलब नेशनलिज्म का पेट्रियोटिज्म का जो ये है ना जुनून है वो सवार होना चाहिए, लेकिन ये सीरीज़ वो भी करने में समर्थ नहीं रहती है। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस सभी की बहुत एवरेज है। अगर मैं मनीष चौधरी की भी बात करूँ तो मनीष चौधरी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मुझे कि बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्म करेंगे, इस तरीके का कैरेक्टर उनको सूट भी करता है, लेकिन यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस भी थोड़ा ढीला ही लगता है। लेकिन बाकी कोई भी किरदार जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। तो दोस्तों मेरे लिए ये एक आप बोल सकते हो इस वन टाइम वॉच जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आर्मी की अंदरूनी बातें और अंदरूनी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, लेकिन उसके अलावा एज ए एंटरटेनमेंट क्वेश्चन से अगर मैं विचार करूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा एंटरटेनिंग था नहीं। दोस्तों यही था बेसिकली मेरा सूरवीर का रिव्यू। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।